अगर आप अपनी जिंदगी में सोने की बरसात चाहते हैं तो सूरह वाक़िया पढ़िए। हीरे और जवाहरात चाहते हैं तो सूरह वाक़िया पढ़िए। डॉलर, पाउंड, दिरहम और दिनार चाहते हैं तो सूरह वाक़िया पढ़िए। अगर डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन और पुरसुकून जिंदगी और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो हम सीखेंगे सूरह वाक़िया के जरिए से चंद खास आमाल, जिसके जरिए से हो जाएगी आपकी भी जिंदगी माला माल। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। अगर आप गरीबी, मुफलिसी और तंगदस्ती की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं और कोशिश के बावजूद भी इस हालत से निकल नहीं पा रहे हैं तो एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि उलझे हुए जहनों को सजदे सुलझाते हैं। आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी रात में सूरह वाक़िया पढ़ेगा उसे तंगदस्ती का सामना नहीं करना पड़ेगा। हज़ारों लाखों केस स्टडीज़ हैं हमारे पास जिसके ज़रिए से सूरह वाक़िया लोगों ने पढ़ी, गुर्बत की लकीर से ऊपर निकले। मिसाल के तौर पर एक केस हमारे पास आया उम्मे हरीम साहिबा का, पाकिस्तान के ही शहर चकवाल से। इनका घराना बहुत खुशहाल था, लेकिन इनके शौहर की टांग एक्सीडेंट की वजह से ज़ाया हो गई और बच्चे थे छोटे, इसीलिए बड़ा बेटा किसी फैक्ट्री में फौरी तौर पर मुलाजिम लग गया। इन्होंने खुद सिलाई कढ़ाई करके घर के रुके हुए पहिए को चलाने की फिर कोशिश की। फिर एक वक्त वो आया कि जब इनके शौहर के इलाज के भी पैसे इनके पास नहीं होते थे। जब ये केस हमारे पास आया तो पूरा रूहानी हिसाब किताब देखने के बाद इनके नाम और तारीख़ पैदाइश के लिहाज से इनको ख़ास वज़ाइफ भी दिए गए और सूरह वाक़िया रात को सोते वक्त 70 दिन तक पढ़ने का मशवरा दिया गया। देखिए कैसे सूरह वाक़िया पढ़ने से गैब के ख़जाने मिलते हैं। इनके शौहर का कोई ख़ानदानी विरसा था जो उनको अचानक ही मिल गया। उन्हीं पैसों से उन्होंने 2-3 रिक्शे लिए जिसको किराए पे चढ़ाकर अब इनका घर अच्छी तरीके से गुजर बसर हो रहा है। रोशनी सेंटर पाकिस्तान में जब भी कोई केस माशी बदहाली का आता है तो सबसे पहले हम इन्हें सूरह वाक़िया पढ़ने के लिए देते हैं। साथ ही साथ रूहानी हिसाब किताब भी देखा जाता है ताकि कोई रूहानी बीमारी हो तो उसका इलाज भी साथ साथ हो जाए। एक और साहब भी थे, मोहम्मद इदरीस साहब, कनाडा ओंटारियो से, जिनका सूरह वाक़िया के ज़रिए से इलाज किया गया। आज से कई साल पहले ये कनाडा गए थे, फैमिली के साथ नौकरी करते गए, पैसे जमा करते गए और हमेशा कारोबार किया, लेकिन कभी भी कोई मुनाफा नहीं जमा कर पाए। फिर कहीं जाके मजबूरन बैंक से कर्जा लेना पड़ा और मोबाइल फ़ोन की एक बहुत बड़ी दुकान खोली। और फिर जब बैंक का लोन नहीं चुका पाए तो किस्त पे किस्त इनके ऊपर चढ़ती गई और कर्जे की सूद की जो रकम है वो बढ़ती गई। इनके साथ हासिदों का हसद शदीद था, इसीलिए इनको या अल्लाह हो या सबूर हो या शकूरों का खास वजीफा दिया गया। साथ ही साथ इन्हें सूरह वाक़िया का खास अमल यानी कि 7 दफ़ा रोज़ाना सूरह वाक़िया सुननी थी और वो 70 दिन तक अमल जारी रखना था। शुरू में कोई वाज़े फ़ायदा नज़र नहीं आया, लेकिन 40 दिन गुजरने के बाद किस्मत ने करवट ली और काम तेज़ी के साथ चलना शुरू हो गया। कर्जा नफ़े में और नुकसान फ़ायदे में बदल गया। इस तरह एक फैमिली सूदी निज़ाम से निकली और सूरह वाक़िया के ज़रिए इनकी किस्मत बदली। आप भी अपना मसला हमें बताइए, अपना पूरा रूहानी हिसाब किताब निकलवाइए, अंधेरों से निकलिए, रोशनी में आइए। पूरी दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी शहर में आप मौजूद हैं, आपको मुझ तक आसानी के साथ पहुंचना चाहिए। इसीलिए आपको अपना डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं। बेशक आपका राब्ता हमसे होना अल्लाह की मर्जी के बगैर मुमकिन ही नहीं था। बस ये दुआ आपको दे रहा हूं कि अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम और दुरूद सलाम आपको मुश्किलात और तकलीफ़ों से निकाले। एक बात ज़रा गौर से सुनिएगा, आज के बाद अगर कभी भी आप ये बात सुने कि दुनिया इम्तहान गाह है तो ये बात जहन में रखिएगा कि अल्लाह ताला ने हमें तड़पने के लिए, सिसकने के लिए और मोहताजों की तरह ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं भेजा है। हमेशा हमेशा याद रखिएगा, हुसूल रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। रुपए वाला, पैसे वाला और मालदार होना कभी बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप साहिब निसाब नहीं होंगे तो आप पर तो ज़कात भी लाजिम नहीं होगी। अगर आपके पास पैसे होंगे तभी आप गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की, बेवाओं की इमदाद कर पाएंगे। अब तो हालत यह है कि हज पर जाने के लिए भी आपको बेशुमार बेहिसाब पैसा चाहिए। हज तो बहुत दूर की बात है, साफ सुथरे कपड़े चाहिए आपको। एक वक्त की नमाज के अदा करने के लिए आपको गुस्ल करना पड़ेगा, साफ सुथरी चप्पल चाहिए होगी, वो भी बगैर पैसों के मुमकिन ही नहीं है। और जब पैसा ना हो इंसान के पल्ले तो इंसान की ज़िंदगी में खैर ख्वाह लोग कम होते हैं और खामखा लोग ज़्यादा होते हैं। बेशक अल्लाह की राह में खर्च करने का बेशुमार अजर और सवाब है,
अल्लाह ताला से दुआ कीजिए ना कि हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह अल्लाह ताला हमें भी गनी कर दे, ताकि हम भी अल्लाह ताला की राह में दिल खोल कर खर्च कर पाए। मेरी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला रोशनी सेंटर के इन वज़ाइफ के ज़रिए से आपको खूब नवाजे। बस मेरी फ़ीस आपसे एक छोटी सी मांग रहा हूँ कि जब आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाज देना तो एक भूखे को रोज़ाना ढूंढ कर खाना खिला देना। जाइए कमेंट्स में जाइए, आप ही की तरह बेशुमार लोग अपनी तकलीफ़ें और दुख दुआ के अंदर लिस्टों में शामिल करवाने के लिए हम तक पहुँचा रहे हैं। कमेंट्स के ज़रिए अपनी पूरी बात हम तक पहुँचाइए और दुआ में अपना नाम ज़रूर शामिल करवाइए। एक और केस दुबई का आया हमारे पास, जिसको हम सीधा फ्रॉड का केस कहते हैं। इनकी बेगम का फ़ोन हमें पाकिस्तान के ही शहर मानसेहरा से आया। कहती है कि हम बहुत गरीब लोग हैं, 6 लाख रुपए हमने किसी तरीके से जमा किए, किसी एजेंट को दिए और ताकि उनका शौहर दुबई जा सके और रोज़गार कमा सके। जैसा उन्हें बताया गया था वैसा वहाँ कुछ भी नहीं था। जहाँ रिहाइश थी और जहाँ काम करना था वहाँ सुबह 1.5 घंटा आने में और 1.5 घंटा जाने में लगता था, यानी कि 24 घंटे में से 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की बस में ही गुजर जाते थे। एक मामूली से वेटर की नौकरी थी, वहाँ जाके ये पता चला कि वो भी मैसर नहीं आएगी। वहाँ जाकर शदीद गर्मी के अंदर मजदूरी का काम करना पड़ा। कैसा अजीब व गरीब फ्रॉड होगा कि कंपनी की तरफ से 2 वक्त की रोटी ऑफर की गई थी कि ये आपको मिलेगी। वहाँ जाके पता चला कि 1 वक्त की रोटी मिलेगी और 1 वक्त की रोटी आपको खरीद कर खुद खानी पड़ेगी। मैंने अपनी इस रूहानी बेटी को, रूहानी बहन को सूरह अलम नशरा, सूरह वाक़िया और सूरह मुल्क 7 मरतबा 70 दिन तक पढ़ने का मशवरा दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जैसे गैब की इमदाद आ गई हो, इनके शौहर वापस पाकिस्तान आए और एजेंट का गला पकड़कर उसके पैसे भी निकलवाए। फिर कहीं जाकर दोबारा दुबई के लिए रखते सफ़र बांधा। आज इनकी नौकरी इतनी बेहतर है कि आज अच्छी खासी रकम पाकिस्तान अपने घर भेज पाते हैं। हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में जो कुछ भी आप दे रहे होते हैं वही लौट कर दोबारा आपके पास आता है। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी होनी जरूरी नहीं, क्योंकि जिंदगी को गुजारना अलग बात है, जिंदगी को जीना अलग बात है। सर उठा के अगर जीना है तो सर को झुकाकर दुआएं मांगना सीख जाइए। सर झुकाकर मोबाइल फोन में मुंह डालने से बहुत बेहतर है कि कुरान पाक लेकर बैठ जाइए। सूरह वाक़िया 1 मरतबा या 7 मरतबा 7 दिन तक या 70 दिन तक रोजाना पढ़ते जाइए या सुनते जाइए। फिर देखिए कैसे अल्लाह की रहमत आपकी खुशियों को 10 गुना और 100 गुना करती है। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।